नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीवन ज्ञान स्टूडियो में, जहां हम लाते हैं जीवन बदल देने वाली आध्यात्मिक कहानियां। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक बातें पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर हमारा उत्साह बढ़ाएं। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव में प्रवचन दे रहे थे। तभी एक व्यक्ति वहां आया और बुद्ध को भला बुरा कहने लगा। वह व्यक्ति बहुत गुस्से में था। उसने बुद्ध की निंदा की, अपशब्द कहे, लेकिन बुद्ध एकदम शांत बैठे रहे। कुछ देर बाद वह व्यक्ति थक गया और चुप हो गया। बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराकर पूछा, भाई, यदि कोई किसी को उपहार दे और वह न ले तो वह उपहार किसका रहता है? वह व्यक्ति बोला, जिसने दिया उसका ही रहता है। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही तुमने मुझे क्रोध का उपहार दिया, पर मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह तुम्हारे पास ही है। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, भगवान, मुझे क्षमा करें, मैं अज्ञानता में था। अगर कोई आपको गुस्सा या अपमान का उपहार दे तो उसे स्वीकार मत कीजिए। शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है। बहुत समय पहले की बात है। राजगीर नामक स्थान पर भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ प्रवास कर रहे थे। हर दिन सुबह सुबह वे गांव में भिक्षा मांगने जाते, फिर लौटकर शिष्यों को जीवन, करुणा और शांति का पाठ पढ़ाते थे। एक दिन जब बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति वहां आया। उस व्यक्ति ने सुना था कि बुद्ध के कारण उसके परिवार के कुछ लोग सन्यासी बन गए हैं। वह क्रोधित था, दुखी था और उसी गुस्से में वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, अरे बुद्ध, तुमने मेरे भाई को अपने जाल में फंसा लिया। तुम लोगों को घर परिवार छोड़ने की शिक्षा देते हो। तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। वह व्यक्ति लगातार बोलता रहा, कभी चिल्लाता, कभी अपशब्द कहता, लेकिन बुद्ध वहीं शांत बैठे रहे, आंखें बंद, चेहरे पर हल्की मुस्कान। कुछ देर बाद वह व्यक्ति थक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सामने वाला इतना शांत कैसे बैठा है। वह बोला, क्या तुम सुन नहीं रहे? मैं तुम्हें गालियां दे रहा हूँ। बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली और बोले, भाई, यदि कोई किसी को उपहार दे और वह व्यक्ति उस उपहार को स्वीकार न करे, तो वह उपहार किसका रहता है? वह व्यक्ति चौंका, बोला, जिसने दिया उसका ही रहता है। बुद्ध मुस्कुराए, ठीक वैसे ही तुमने मुझे गुस्से और अपमान का उपहार दिया, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह अभी भी तुम्हारे पास है। वह व्यक्ति मौन रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मुझे क्षमा करें, मैं अज्ञानता में था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई व्यक्ति इतनी शांति से प्रतिक्रिया दे सकता है। बुद्ध ने कहा, क्षमा की आवश्यकता नहीं। जिस क्षण तुमने अपनी भूल स्वीकार कर ली, उसी क्षण तुम्हारा हृदय शुद्ध हो गया। इसके बाद वह व्यक्ति भी बुद्ध का अनुयायी बन गया। वह जहां भी जाता, सबको यही सिखाता कि क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं, बल्कि शांति से देना ही सच्चा धर्म है। जो व्यक्ति अपने मन को शांत रख सकता है, वही सच्चे अर्थों में विजयी होता है। क्रोध से नहीं, करुणा और मौन से दुनिया बदली जा सकती है। बहुत समय पहले की बात है। राजगीर नगर के पास घने पेड़ों से ढका हुआ एक शांत वन था। वहीं एक विशाल वृक्ष के नीचे भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। सुबह की मंद हवा में पत्तों की सरसराहट, पक्षियों का मधुर कलरव और बुद्ध का शांत ध्यान, सब कुछ वातावरण को दिव्यता से भर देता था।
हर सुबह बुद्ध भिक्षा के लिए गांव की ओर जाते। लोग उनके दर्शन के लिए मार्ग में खड़े रहते। उनका चेहरा जैसे किसी दीपक की लौ की तरह शांति बिखेरता था। लेकिन एक व्यक्ति था जिसका मन इस प्रकाश से झुलस रहा था। वह व्यक्ति धनी था मगर भीतर से अशांत। उसका छोटा भाई बुद्ध के उपदेश सुनकर सन्यासी बन गया था। वह सोचता, बुद्ध ने मेरे भाई को भटका दिया। उन्होंने हमारे घर की खुशियां छीन ली। वह मन ही मन बुद्ध से घृणा करने लगा और एक दिन अपने गुस्से को लेकर वह बुद्ध के पास जा पहुंचा। बुद्ध उस समय अपने शिष्यों के साथ ध्यान में बैठे थे। वह व्यक्ति आया और जोर से चिल्लाया, अरे बुद्ध, तुमने लोगों को उनके घर परिवार से तोड़ दिया। तुम साधु नहीं, छल करने वाले हो। तुम मेरे परिवार को बर्बाद करने वाले हो। उसके शब्दों में जहर था, आवाज में क्रोध की आग। लेकिन बुद्ध का चेहरा शांत था, उनकी आंखें गहरी झील जैसी स्थिर। वह व्यक्ति लगातार अपशब्द कहता रहा। कभी बुद्ध को धोखेबाज कहा, कभी पाखंडी। लेकिन बुद्ध चुप रहे। शिष्य यह देखकर असहज हो गए। एक शिष्य ने कहा, भगवान, इन्हें रोकिए। ये आपके साथ अपमान कर रहे हैं। बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं आनंद, यह व्यक्ति केवल अपने मन का विष निकाल रहा है। जब उसका मन खाली हो जाएगा तब हम बात करेंगे। कुछ देर बाद वह व्यक्ति थक गया। उसका गला सूख गया, गुस्सा कम हो गया और बुद्ध अब भी उसी तरह शांत बैठे थे। वह व्यक्ति हैरान था। उसने अपने जीवन में कभी किसी को इतना स्थिर, इतना शांत नहीं देखा था। वह बोला, क्या तुम सुन नहीं रहे? मैं तुम्हें गालियां दे रहा हूँ। बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, भाई, यदि कोई किसी को उपहार दे और वह व्यक्ति उस उपहार को स्वीकार न करे, तो वह उपहार किसका रहता है? वह व्यक्ति बोला, जिसने दिया उसका। बुद्ध मुस्कुराए, ठीक वैसे ही तुमने मुझे क्रोध और अपमान का उपहार दिया, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह अब भी तुम्हारे पास है। वह व्यक्ति मौन रह गया। उसका हृदय जैसे किसी ने आईना दिखा दिया हो। वह व्यक्ति धीरे से बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, भगवान, मैं अंधा था। मैंने आपको बिना समझे अपमान किया। आप सचमुच एक दिव्य आत्मा हैं। बुद्ध ने कहा, भाई, जब कोई गलती कर ले और उसे स्वीकार कर ले, तो वह गलती गलती नहीं रहती बल्कि सीख बन जाती है। उस दिन से वह व्यक्ति बुद्ध का शिष्य बन गया। उसने अपने गांव में जाकर सबको यही सिखाया कि क्रोध से क्रोध नहीं मिटता, केवल प्रेम और शांति ही क्रोध को मिटा सकती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है, वही सच्चे अर्थों में विजेता है। गुस्सा कभी किसी समस्या का हल नहीं होता। मौन और करुणा सबसे बड़ी ताकत है। दूसरों का व्यवहार हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया हमेशा हमारे नियंत्रण में होती है। यदि कोई आपको अपमान दे तो उसे अपने मन में स्थान मत दीजिए, क्योंकि जब आप शांत रहते हैं तो संसार आपके भीतर भगवान को देखता है।